रावलपिंडी रिंग रोड का नक्शा, डेवलपमेंट की स्पीड, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को फायदा पहुंचेगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नबील अहमद अब्बासी फ्रॉम मेज़बान रियल एस्टेट और आज हम बात करेंगे अबाउट रावलपिंडी रिंग रोड। रावलपिंडी रिंग रोड कोई नया मंसूबा नहीं है, इसकी एग्जीक्यूशन बस थोड़ी लेट हुई है। वैसे हम अपने सारे व्यूअर्स के लिए डिटेल जितने भी मार्गल एवेन्यू और इस तरह के जितने भी राउट्स होते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं, जिनसे काफ़ी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और इनफैक्ट काफ़ी लोगों को, गिरदो नवाह में रहने वाले लोगों को ट्रांसपोर्टेशन पे, ट्रैफिक पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, खा वो पॉजिटिव पड़ता है नेगेटिव पड़ता है, उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स हम डिस्कस करते हैं। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रावलपिंडी रिंग रोड को। जैसे मैंने पहले कहा, रावलपिंडी रिंग रोड कोई नया मंसूबा नहीं है, ये मंसूबा बहुत पुराना है। ये 1991 में मंजूर हुआ मंसूबा है, लेकिन उस टाइम इसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकी। इसकी दोबारा से ब्रीफिंग हुई 2017 में, इस पे काम फिर शुरू हुआ। इससे रिलेटेड कुछ स्कैंडल्स भी आए, वो क्लेरिफाई हुए, राउट्स में कुछ चेंजेस हुए। अभी तक जो क्लियर पैच जिसकी कंफर्म जो उसका रूट कंफर्म हुआ है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट N5 से लेकर M2 तक है। उससे आगे वाले पॉइंट्स पे अभी भी थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, लेकिन एक रफ स्केच, एक ओवरऑल आइडिया आ गया कि रिंग रोड कहाँ से होकर कहाँ गुजर रहा है, कौन सी सोसाइटीज़ को फ़र्क पड़ा। आज हम डिटेल में बात करेंगे विद द मैप। आपके सामने रावलपिंडी रिंग रोड का मैप एक बिल्कुल हमारी टीम ने ड्रॉ किया है। उसके ऊपर सारे पॉइंट्स, उसका स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट्स तक सारे मार्क हुए हैं। अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट की बात करता चलूँ तो ये है N5 रेडियो पाकिस्तान। यहाँ से स्टार्ट होगा। पहला इंटरचेंज इसका चकबेली रोड पे इंटरचेंज, दूसरा इंटरचेंज अडियाला रोड इंटरचेंज, फिर चक्री रोड इंटरचेंज, फिर ये जो आप देख रहे हैं मूरत का M2 इंटरचेंज, फिर आ जाता है न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पास एयरपोर्ट इंटरचेंज, फिर हल्का DI खान इंटरचेंज जो M14 पे है। इसके बाद अगला इंटरचेंज जो आता है वो M1 मोटरवे पे आता है और फिर जाके फाइनली ये टच करता है आपके मेन N5 को वापस, जिसके सामने जो संजानी इंटरचेंज है, जिसके आगे दोबारा मागला एवेन्यू स्टार्ट हो जाता है। अब अगर हम बात शुरू करें पॉइंट्स टू पॉइंट के, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, सबसे पहले मैं बताता चलूँ। यहाँ से लेकर N5 से लेकर रेडियो पाकिस्तान इंटरचेंज से लेकर संजानी इंटरचेंज तक तकरीबन 65.3 65.3 किलोमीटर का मंसूबा इसका मंजूर किया गया। जबकि N5 से लेकर अगर बात की जाए सिर्फ M2 तक तो 38.3 किलोमीटर्स का ये मंसूबा मंजूर किया गया। अब मैं आपको डिटेल में साथ साथ फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बता भी सकूं, ये है रेडियो पाकिस्तान इंटरचेंज। मैं एक रफ गैस दे रहा हूं आपको। ये सबसे पहले आगे चकबेली रोड का इंटरचेंज, इससे जब आगे जाते रहें अडियाला रोड इंटरचेंज, अडियाला रोड इंटरचेंज के बाद चक्री इंटरचेंज, चक्री रोड इंटरचेंज के बाद यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ तो तकरीबन 38.3, अभी मैंने थोड़ा ओवरऑल किया है, 38.3 किलोमीटर्स इसका बनता है ये रकबा जो है। अगर मैं टोटल आपको इसका करके बताऊं तो टोटल रावलपिंडी रिंग रोड की जो डायमेंशंस बनती हैं वो बनती हैं तकरीबन 65.3 किलोमीटर्स। जिस तरह यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इस रोड पे ये डिफरेंस किस चीज़ का, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह, आपको डिटेल में बताऊँगा। ये तकरीबन 65.5 आ रहा है, 65.3 किलोमीटर इसका एक्यूरेट साइज़ है। ये इस लाइन का भी मैं आपको बताऊँगा, ये लाइंस कहाँ से जा रही हैं इनके बारे में मैं आपको डिटेल ब्रीफ करूँगा। सबसे पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट से बात कर लेते हैं। रावलपिंडी रिंग रोड स्टार्ट हो रहा है N5 से। N5 से स्टार्ट होकर N5 पे ख़त्म हो रहा है। N5 जिसे GT रोड भी कहते हैं मेन, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो रेडियो पाकिस्तान जहाँ इस्लामाबाद का T चौक आता है, अब ये आपका इस्लामाबाद आ रहा है, यहाँ से इस्लामाबाद आ रहा है, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे। यहाँ पर आगे आके इसके T चौक पे लिंक होके यहाँ से GT रोड शुरू हो जाती है। आते साथ आगे रवात आता है, रवात क्रॉस करने के बाद यहाँ पर रावलपिंडी पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान इंटरचेंज से स्टार्ट होगा। सबसे पहले जैसे ही ये स्टार्ट होता है रेडियो पाकिस्तान इंटरचेंज से, इसका पहला जो जंक्शन आएगा, पहला जो इंटरचेंज आएगा वो आएगा चकबेली रोड पे। ये आ रहा है चकबेली रोड। चकबेली रोड पे इसका पहला इंटरचेंज यहाँ से रावलपिंडी रिंग रोड होते गुजरते गुजरते बिल्कुल घोघरा के ऊपर से जाएगा, आगे धपाई आगे तराहिया के थोड़े नीचे से एक्सपेक्टेड है इसके जाने का, और सीधा जाके ये अडियाला रोड पे, खालसा खुर्द के पास अडियाला रोड के ऊपर इसका अगला इंटरचेंज आएगा। ये दो इंटरचेंज जो हैं, रेडियो पाकिस्तान इंटरचेंज अगर हम छोड़ें
तो उसके बाद ये दो इंटरचेंज जो हैं इसमें एज सच कोई इतना हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है जो इफेक्ट होगा, एक्सेप्ट यहाँ पर जो हमारी बैरिया टाउन की एक्सटेंशन और बैरिया टाउन फेज़ 8 वगैरह ये इससे अफेक्ट होंगी। लेकिन डायरेक्ट इससे जो एडवांटेज जिन सोसाइटीज़ को मिलेगा वो असल में जाके मिलेगा इसके अगले इंटरचेंज जो है चक्री रोड इंटरचेंज पे। ये जो अगला चक्री रोड इंटरचेंज आ गया, चक्री रोड इंटरचेंज पे मैं आपको ब्रेक डाउन करके अगर बताऊं, चक्री रोड इंटरचेंज से लेकर इसका M2 तक जो इंटरचेंज है, टोटल यहाँ पर 5 इंटरचेंज बनते हैं। एक N5 रेडियो पाकिस्तान इंटरचेंज, चकबेली रोड इंटरचेंज, अडयाला रोड इंटरचेंज, चक्री रोड इंटरचेंज और यहाँ पर M2 या जिसे मूरत इंटरचेंज भी कहा जाता है। चक्री रोड के साथ सारी सोसाइटीज़ हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ सिर्फ, तो यहाँ पर आपका फैसल टाउन फेज़ 2 एक्सपेक्टेड है चक्री रोड के इस तरफ, जबकि इस तरफ आपका फैसल टाउन फेज़ 2 है। यहाँ से जैसे ही रिंग रोड गुजरती है तो रिंग रोड एडवांटेज दे के जाती है कि यहाँ से जो कॉर्नर है मल्टी गार्डन फेज़ 2 का वो यहाँ लिंक होगा, जबकि फैसल टाउन फेज़ 2 यहाँ पे रिंग रोड के आएगा। इनके पीछे अगर हम देखते चलें तो बिल्कुल मल्टी गार्डन फेज़ 2 के पीछे इस तरफ ब्लू वर्ल्ड सिटी आ जाती है, जबकि फैसल टाउन फेज़ 2 के पीछे इधर कैपिटल स्मार्ट सिटी आ जाती है और कैपिटल स्मार्ट सिटी का इसी तरह डेडिकेटेड इंटरचेंज भी इधर मौजूद है। तो ये सोसाइटीज़ डायरेक्टली अफेक्ट होंगी। इसके अलावा और कौन सी सोसाइटी इससे अफेक्ट हो सकती है? इससे एक और जो हाउसिंग प्रोजेक्ट अफेक्ट होगा वो होगा रूडन इनक्लेव का। रूडन इनक्लेव का हाउसिंग प्रोजेक्ट क्यों इससे अफेक्ट होगा? क्योंकि ये बिल्कुल अगर हम इसको डिटेल में देखें, रूडन इनक्लेव का जो अडयाला रोड का इंटरचेंज है, ये बिल्कुल रूडन इनक्लेव इधर आता है अडयाला रोड इंटरचेंज के साथ और इसके बिल्कुल साथ से गुजर रहा है ये। तो यहाँ से रूडन इनक्लेव भी फ़ायदेमंद हो सकता है। यानी आओ पहले मैं आपको ब्रीफ देता हूँ इसका, उसके बाद मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा। अब M2 तक हमने इसको डिस्कस तो किया। सबसे पहले इंटरचेंज N5 पे रेडियो पाकिस्तान इंटरचेंज, फिर चकबेली रोड इंटरचेंज, फिर अडयाला रोड इंटरचेंज, उसके बाद चक्री रोड इंटरचेंज और फिर मोटरवे इंटरचेंज। ये पैच आपका 38.3 किलोमीटर का जो पैच है ये क्रूशल किस लिए? क्योंकि ये वो पैच है जिसकी ऑलरेडी मंजूरी हो गई है। RDA के चेयरमैन जो एग्जिस्टिंग चेयरमैन उस टाइम थे तारिक मुर्तज़ा साहब, उन्होंने ये अप्रूव किया और इस पर प्रॉपर एक दुआ के साथ इसका इनाग्रेशन हुआ। ये कॉन्ट्रैक्ट RDA की सरबराही के अंडर FWO को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। 2 साल का टाइम दिया गया है। 2 साल के अंदर इस पैच को क्लियर करना है। 6 लेन हैवी कैरेज रोड होगी, 3 लेन्स एक साइड पे, 3 लेन्स दूसरी साइड पे। बनाई कैसी जाएगी? 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट के हिसाब से डिज़ाइन की जाएगी, ताकि जो भी यहाँ से कैरेज हैवी कैरेज और ट्रैफिक गुजरा है उसको 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की लिमिटेशन दी जाए। 6 लेन्स होंगी। टोटल चक्री रोड का अगर मैं बात करूँ तो टोटल चक्री रोड का कितना बजट मंजूर हुआ था, तो 22.8 बिलियन रुपीज़ इसका मंसूबा मंजूर हुआ था। ये 5 इंटरचेंज, इन पे अभी पहला काम चल रहा है। यहाँ से N5 से स्टार्ट होकर इन 5 इंटरचेंज तक। यहाँ पर मैंने आपको बताया यहाँ पर आपका बैरिया टाउन इससे फ़ायदा उठाएगा। इसके बाद अडयाला रोड के पास यहाँ रूडन इनक्लेव है, रूडन इनक्लेव फ़ायदा पहुँचेगा। चक्री इंटरचेंज के बाद डेफिनेटली यहाँ अलहरम और पीछे अब्दुल्ला सिटी जैसी सोसाइटीज़ तो हैं, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर इस जगह पर आपका फैसल टाउन फेज़ 2 जो आ रहा है वो फ़ायदा उसको पहुँचेगा। चक्री रोड के इस तरफ इस पैच के बीच में मल्टी गार्डन फेज़ 2 को फ़ायदा पहुँचेगा। मल्टी के पीछे यहाँ पर ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद डायरेक्ट लिंक, और इसी तरह फैसल टाउन फेज़ 2 के पीछे कैपिटल स्मार्ट सिटी जिसका डेडिकेटेड इंटरचेंज भी इधर बन रहा है। इसके बारे में ऑलरेडी हमारी डिटेल वीडियोज़ मौजूद हैं। खैर, यहाँ से लेकर ठलियाँ के पास तक जो इंटरचेंज है, N5 से लेकर ठलियाँ के पास तक जो इंटरचेंज है, इसे मैंने आपको बताया ये तकरीबन 38.3 किलोमीटर्स का पैच बन रहा है, जिसके मंसूबा जिस पर काम जारी हो गया। 2 साल का टाइम है, 2 साल बताया है FWO ने कि वो इसे इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे इस मंसूबे को। अब यहाँ से अगर हम आगे चलें, फिर से मैं जूम इन करके आपको डिटेल्स देता जाऊँगा। जैसे ही M2 आपका वही मोटरवे है जो इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जा रहा है। M2 के बाद यहाँ पर आ जाता है न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट। अब रिंग रोड ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट को भी फैसिलिटेट करना है, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट सेलिएंट फीचर है पूरी सिटी का और पूरी ट्रैफिक कंट्रोल का भी। इसके बाद जो पहला इंटरचेंज आएगा M2 के बाद वो एयरपोर्ट इंटरचेंज आएगा जो न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पास आएगा। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा कर्व लेके जैसे ही रिंग रोड पहुँचेगा वो M14 DI खान वाली जो मोटरवे है, M14 जो आगे जाके वापस M1 के साथ भी लिंक करती है, उसके मैं आगे बताऊँगा, उस पर आ जाएगा।
यहाँ पर आपकी बाकी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इस तरह नोआ सिटी वगैरह वो सारे यहाँ मौजूद हैं, उनको डायरेक्ट इससे फ़ायदा पहुँचेगा। बिल्कुल इसके साथ ही है नोवा सिटी M14 के ऊपर ही। अब यहाँ पर इस पीली और इस लाल लाइन का मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। ये जो आप येलो लाइन देख रहे हैं, जो डी आई खान मोटरवे से लेकर अगला इंटरचेंज जो रिंग रोड का बनता है वो बनता है M1 का इंटरचेंज, इस्लामाबाद पेशावर इंटरचेंज। अब इस येलो और रेड लाइन के बीच में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। सबसे पहले इनिशियली जो था प्लान था वो ये था कि इस रास्ते को कम करके, डिस्प्लेसमेंट टोटल कम करके, जो इंटरचेंज आपका DI खान वाला बनता है उससे लेकर अगला इंटरचेंज रिंग रोड का बन रहा था M1 पे, M1 मोटरवे जो इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ जो मोटरवे जा रही है। उस पर पहला प्लान ये था कि डिस्प्लेसमेंट, इंजीनियरिंग की टर्म में डिस्प्लेसमेंट यूज़ होती है कि आप किस डायरेक्शन से जा रहे हैं, कि डिस्टेंस को कम करके डिस्प्लेसमेंट की जगह सीधा रोड ले जाएंगे। ये जा रहा है हमारा ऑलरेडी M14 DI खान मोटरवे, ये वही जा रहा है। क्योंकि इसका राउट लंबा था, इससे पहले सोचा गया था कि रिंग रोड को M2 से M1 से कनेक्टिविटी देने के लिए एक सीधा इसको नया रोड बनाया जाएगा, जिसकी मंजूरी नहीं हुई थी। ये पुराना प्रोस्पेक्टेड रोड था, अब आ गया नया रोड। फिर डिसाइड ये किया गया कि रादर देन ये पूरा पैच बनाया जाए और अरबों रुपए इस पर लगाए जाएँ, जो ऑलरेडी थोड़ा सा रिंग रोड को लंबा कर दिया जाए, लेकिन ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड ये जो पैच है DI खान मोटरवे वाला M14 वाला जो आगे जाके M1 पे ही लग रहा है, उसको यूटिलाइज़ किया जाए, उसको यूज़ किया जाए। तो एयरपोर्ट के बाद जैसे ही रिंग रोड जाके लगती है DI खान पे, तो DI खान और मोटरवे और रिंग रोड एक ही हो जाएंगे। यहाँ से लेकर इस पैच तक, जब तक DI खान मोटरवे M1 मोटरवे के साथ M14 M1 के साथ लिंक नहीं होता, यहाँ आके जैसे ही लिंक होगा, यहाँ पर M1 का मोटरवे इंटरचेंज आ जाएगा, M1 का इंटरचेंज आ जाएगा रिंग रोड का। उसके बाद M1 से लेकर लास्ट इंटरचेंज संजानी का, रावलपिंडी रिंग रोड का, इस जगह पे जाके आएगा। तो टोटल अगर मैं आपको इसके इंटरचेंजेस काउंट भी करवा दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटरचेंज है। सबसे पहला ये शुरू GT रोड से ही होगा, GT रोड पे ख़त्म होगा, रवात के पास शुरू होगा, यहाँ पर कहाँ पर आगे फिनिश हो रहा है, मेन B17 संजानी के पास। आगे मैं इसकी डिटेल भी आपको बताऊंगा। इसका जो एंड पॉइंट है वो बेसिकली मार्गला एवेन्यू का स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद पूरे शहर को, इस रिंग रोड का जैसे नाम ही रिंग रोड है, इसने एक रिंग, एक सर्कल के अंदर पूरा कवर कर रहा है। पूरे शहर के बाहर से कनेक्टिविटी होगी, जो पूरे शहर की जितनी भी ट्रैफिक बाहर से गुजर रही है उसको फैसिलिटेट करेगी। पूरा शहर, पूरा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ना सिर्फ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिरदोनवा में जितने भी शहर हैं, मिसाल के तौर पर मरी, गलियात का इलाका, इस तरफ आपका टेक्सला, वाह, जितना भी एरिया है वो सारा फैसिलिटेट होगा। इसका मैं आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्टस भी साथ साथ दिखाता हूँ। खैर 65.3 किलोमीटर का मंसूबा पूरा था। 38.3 किलोमीटर पहले इंटरचेंज से लेकर M2 मोटरवे इंटरचेंज तक मंजूर शुदा है। 2 साल का टाइम FWO के पास इसका मंसूबा है, इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। जो चेंज था वो ये था, पहले M14 से M1 तक के लिए रिंग रोड अलग जा रही थी, अब उसे M14 के ऊपर ही रख के उन पैसों को बचाया जा रहा है। ये अपडेटेड इसका जो अभी तक का नक्शा है। जैसे मैं बात कर रहा था, रिंग रोड का मकसद सिर्फ इन पैचेस को कवर करना नहीं है कि रवात के पास से जो ट्रैफिक जा रही है, रवात से जा रही है पेशावर की तरफ, क्योंकि ये M5 है। अगर यहाँ से हम देखें रवात के पास शुरू हो रहा है तो ये GT रोड आपका चलता जा रहा है, बैरिया, सदर के बाद आपका यहाँ पर कश्मीर हाईवे, फिर तरनोल, B17 यहाँ पर आ जाती है आपकी मागला एवेन्यू, जो आगे जाके बाराकाओ इंटरचेंज के साथ भी लिंक होती है। इन्होंने सारा एक री राउट करना है इस सारी ट्रैफिक को, जो पेशावर वाली साइड से आ रही है, जिन्होंने इस तरफ आना है, या फिर जो पीछे आपकी लाहौर GT रोड से जहाँ से भी ट्रैफिक आ रही है, उस सारी ट्रैफिक को शहर के अंदर घुसने ना दिया जाए और उसे डायरेक्टली N5 के ऊपर लोड कम करके सीधा हम उसे डाइवर्ट कर दें पेशावर की तरफ। जैसे मैंने कहा, रिंग रोड का असली मकसद ही इस्लामाबाद रावलपिंडी के अक्रॉस एक रिंग बनाना है जिसमें सारी ट्रैफिक फैसिलिटेट हो सके। मैं अब आपको वो भी एक बताता हूँ। ये वैसे अभी रिंग रोड का जो मंसूबा है, ये अभी तक डेडिकेटेड रिंग रोड है। यहाँ पर अब आपको नज़र आएगा जो रिंग बन रही है, यहाँ से लेकर, मैं एक मिनट आपको डिटेल बताता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये रिंग रोड है। ये ब्लू में जो आप देख रहे हैं ये मागला एवेन्यू है। जहाँ पर आपका रिंग रोड ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट उस पॉइंट पे आपका यहाँ पर मागला एवेन्यू स्टार्ट हो रहा है। मागला एवेन्यू आपका आगे जाता जाता कंप्लीट होता है। यहाँ जैसे ही आपका मागला एवेन्यू यहाँ पर कंप्लीट होता है, उसके बाद बाराकाओ इंटरचेंज के पास यहाँ पर आपका मेन
मरी रोड के ऊपर कनेक्टिविटी आती है। ये पैच भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, मागला एवेन्यू भी और रिंग रोड के पैचेस भी इंशाल्लाह मुकम्मल होंगे। तब आपका ये जो सारा एरिया ये कवर हो जाएगा। इसके बाद जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ने प्लान किया हुआ है वो ये रोड है, जो अभी फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में पेंडिंग रोड है, जो यहाँ मरी रोड के पास है, जहाँ पर बाराकाओ से आगे मागला एवेन्यू ख़त्म हो रहा है, वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा इसको, और इसको ले के आके दोबारा कनेक्टिविटी दी जाएगी रिंग रोड के स्टार्टिंग पॉइंट जो है रेडियो पाकिस्तान इंटरचेंज से। तो ये एक रिंग बन जाएगा जो पूरे इस्लामाबाद रावलपिंडी को अपनी लपेट में ले लेगा। सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इसके अंदर, इसके करीब करीब होंगे। इसके अलावा शहर के बाहर से आने वाली ट्रैफिक, हाँ वो इस साइड से लाहौर से आ रही हो या इस साइड से पेशावर से, या फिर बेशक इस साइड से मरी वाली साइड से, उन्होंने अगर शहर से बाहर ही जाना है तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर आके ख़ुद भी ट्रैफिक में फंसने की और बाकी ट्रैफिक को भी डिस्टर्ब करने की। वो सारे बाहर से रिंग रोड यूज़ करके अपने डेडिकेटेड प्लान्ड एरियाज तक पहुंच सकते हैं। ये मनसूबा रावलपिंडी रिंग रोड का, और मैंने साथ साथ आपको बता दिया कि फ्यूचर इसका क्या है। दिस इज़ द टोटल पैच ऑफ 65.3 किलोमीटर्स। पहले 5 पॉइंट्स तक तो कंफर्म अभी काम जारी हो चुका है। बाकी का अगर कोई चेंजेस होते हैं, एक चेंज तो ऑलरेडी आ चुका है, पहले ये था, अब M14 के ऊपर ही आ गया। तो टाइम कितना लगता है और इसकी मज़ीद इस पर चेंजेस क्या होंगे, जैसे या कोई अपडेट आती है इंशाल्लाह आपके साथ हम वो भी शेयर करेंगे। ये डिटेल मैप और एक डिटेल आपके साथ मैप प्रेजेंटेशन के साथ एक वीडियो थी, ताकि आपको एक बेहतर अंदाज़ा हो सके कि असल में रावलपिंडी रिंग रोड गुजर कहाँ से रहा है, उसकी लेंथ कितनी है, कौन कौन से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को उससे फ़ायदा पहुँच रहा है, और इसकी डेवलपमेंट कहाँ तक हो चुकी है और कहाँ तक अभी रहती है। एनी हाउ दैट वाज ऑल फॉर द रावलपिंडी रिंग रोड। अगर आप पाकिस्तान भर में रियल एस्टेट में कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रियल एस्टेट से आपकी कोई भी रिलेटेड क्वेरीज हैं, आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को भी काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक टाइमली पहुँचती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।